नमस्ते दोस्तों, मेरे नाम दीपक है और आप सुन रहे हैं हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अरुण ने भेजी है और यह उनके साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी काले जादू और रहस्यमयी घटनाओं से भरी हुई है। कहानी शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में यह जरूर लिखें आप कहां से हमारी कहानी को सुन रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए इस डरावनी यात्रा पर निकलते हैं। साल 2010 की बात है। मैं अरुण हूं और उस समय मैं दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और बताया कि मुझे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए पश्चिम बंगाल के एक गांव कालिकापुर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मुझे वहां कुछ महीनों तक रहना होगा। पहले तो मैं इस फैसले से थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि पश्चिम बंगाल का यह गांव मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, लेकिन काम का दबाव और अपनी करियर की चिंता के कारण मैंने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। दिल्ली से पश्चिम बंगाल का सफर काफी लंबा था, लेकिन मैंने ट्रेन का टिकट बुक किया और अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही ट्रेन कालिकापुर के पास पहुंची, मैंने देखा कि वहां की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय थी। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और साफ सुथरी हवाएं। मुझे यह जगह बहुत पसंद आई। लेकिन जैसे ही मैं गांव के अंदर पहुंचा, मैंने महसूस किया कि यहां का माहौल कुछ अजीब है। गांव पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि यहां के लोग बहुत ही शांत और अजीब व्यवहार कर रहे थे। मैं जिस घर में ठहरने वाला था वह गांव के किनारे पर स्थित था और दिखने में काफी पुराना था। घर में घुसते ही मैंने देखा कि वहां के फर्नीचर और दीवारें बहुत पुराने थे और घर के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। पहली रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी महिला के रोने की थी जो घर के बाहर से आ रही थी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं गहरी नींद में जाने की कोशिश कर रहा था, वह आवाज और तेज हो गई। आवाज इतनी डरावनी थी कि मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने डर के मारे खिड़की बंद कर ली और खुद को ढककर सोने की कोशिश की। अगले दिन मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और दिन भर ऑफिस के काम निपटाता रहा। शाम को जब मैं गांव की गलियों से गुजर रहा था तो मुझे कुछ अजीब घटनाएं दिखीं। एक घर के बाहर कुछ लोग अजीबोगरीब रस्में कर रहे थे, जिनमें लाल रंग की धूल और ताबीज इस्तेमाल हो रहे थे। मैंने सोचा कि यह शायद उनकी कोई पारंपरिक पूजा होगी। चाय की दुकान पर पहुंचकर मैंने वहां के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग मुझसे बचने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम रामनाथ था मेरे पास आए और मुझसे बात करने लगे। रामनाथ ने मुझे बताया कि कुछ समय पहले गांव में एक अजनबी आया था जिसने काले जादू का सहारा लेकर गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह अजनबी गांव के एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में रहता था। रामनाथ ने बताया कि उस अजनबी के आने के बाद से गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग रात में अजीब आवाजें सुनते थे, बच्चों का बीमार पड़ना और लोगों का गायब होना आम बात हो गई थी। मैंने रामनाथ से पूछा, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? रामनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। गांव के लोग अब इस अजनबी से खुद ही निपटने की कोशिश कर रहे हैं। रामनाथ की बातें सुनकर मेरा मन अजीब सा होने लगा। मैंने सोचा कि मुझे इस मामले की गहराई में जाना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन मैंने निर्णय लिया कि गांव के चारों ओर घूमकर और जानकारी इकट्ठा करूंगा। मैं गांव की गलियों से गुजरते हुए मंदिर के पास से गुजरा। मैंने देखा कि मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ है जिसकी शाखाएं मंदिर की छत को छू रही थीं। मैंने सोचा कि मंदिर के पास के इलाके को भी देखना चाहिए, लेकिन मंदिर के अंदर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अचानक मेरे पैर एक पत्थर से टकराए और मैं संतुलन खो बैठा। संतुलन बनाने की कोशिश में मैं मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा और अचानक ही दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा, मुझे वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई।
मैंने देखा कि वहां की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और जमीन पर कई ताबीज और टोने टोटके की सामग्री फैली हुई थी। मंदिर का माहौल बहुत ही डरावना था। वहां की हवा ठंडी थी और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। दीवारों पर बने चित्रों में कुछ अनजान चेहरे और अजीब अजीब आकार के प्राणी दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्र कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैं इस अचानक बदलाव से चौंक गया। दरवाजे बंद होने की आवाज इतनी जोरदार थी कि मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सोचा कि यह शायद हवा का झोंका था, लेकिन दरवाजे का अपने आप बंद होना मेरे लिए एक बड़ा रहस्य था। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, मैंने खुद को एक घोर अंधकार में पाया। उस घनी अंधेरी हवा में अचानक ही एक भारी गंध उठी, जिससे मेरा सिर चकराने लगा। मैंने देखा कि मंदिर के एक कोने में कुछ जल रहा था, जिससे धुआं उठ रहा था। धुएं में एक अजीब सी महक थी जो मेरी सांसों में बस गई और मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे और खिड़कियां भी जालीदार थीं, जिनसे निकलना मुश्किल था। धुआं बढ़ता जा रहा था और मेरी आंखें जलने लगी। अचानक मेरी नजरें मंदिर के बीच में रखे एक बड़े काले पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था और उसकी ओर देखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ऊर्जा खींची जा रही हो। धीरे धीरे मेरी सांसें भारी होने लगीं और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अपने आप को संतुलित रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः मैं उस धुएं और काले पत्थर की ताकत के सामने हार गया और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को गांव के कुछ लोगों के बीच पाया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बेहोश हो गया था और वे मुझे मंदिर से निकालकर यहां लाए थे। मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मुझे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आ रहा था। रामनाथ ने बताया कि वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक व्यक्ति शिवा था। शिवा गांव का ही रहने वाला था, लेकिन कुछ साल पहले वह गांव छोड़कर शहर चला गया था। वहां जाकर उसने काले जादू की शिक्षा ली और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गांव लौट आया था। शिवा ने अपने काले जादू का उपयोग करके गांव के लोगों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। वह चाहता था कि लोग उसे भगवान की तरह पूजें और उसकी हर बात माने। शिवा ने मंदिर में कई ताबीज और टोने टोटके की सामग्री इकट्ठी कर रखी थी, जिससे वह गांव के लोगों को डराता था और अपने नियंत्रण में रखता था। उसके काले जादू की वजह से गांव के लोग बीमार पड़ते थे और अजीब घटनाओं का सामना करते थे। गांव के लोग और मैं मिलकर शिवा के पास पहुंचे। जैसे ही हमने उसे देखा, उसने काले जादू की सारी सामग्री इकट्ठी कर रखी थी। गांव के लोगों ने मिलकर शिवा को रोका और रामनाथ ने शिवा के ताबीज और टोने टोटके की सामग्री को नष्ट कर दिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। अंततः गांव के लोग उस अजनबी को गांव से बाहर निकालने में सफल रहे और मुझे भी उस काले जादू के असर से मुक्ति मिली। गांव में वापस शांति लौट आई और लोग अब फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। मैंने भी अपना प्रोजेक्ट पूरा किया और दिल्ली वापस लौट आया, लेकिन उस घटना ने मेरे जीवन में एक गहरी छाप छोड़ दी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, ये थी अरुण की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें लिख भेजिए ईमेल या इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।